एक मोटरसाइकिल चलाने वाले को 300 रुपया ऑलमोस्ट महीने का देना पड़ेगा इजाफी, मतलब 10% अदर देन दी टैक्स। अगर उसने कोई और टैक्स देना है, जीएसटी देनी है, फलाना देना है, ये 300 रुपया तो हर महीने उसको पल्ले से देना पड़ेगा। तो अगर इसको 12 से ज़रब दें 3000 रुपये पे, तो ये टैक्स ये कब रिकवरी होगी? यानी ये अजीब खेल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कम से कम 3-4 दिन लगेंगे हमें समझने में कि खेल है कि मसलन शुगर पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो आप वो खाओगे ना आइसक्रीम पे टैक्स है। आइसक्रीम नहीं, फ्रोजन आइटम्स और बेकरी आइटम्स पे भी टैक्स बढ़ गया है। उन पे टैक्स है। मतलब जो लोग कारोबार कर रहे थे और आपके घरों में चीजें पहुंचा रहे थे, वो पता नहीं क्या। इफ्तिखार साहब, ये बजट सुनते हुए आप इतने एक्सप्रेशन दे रहे थे, मायूस बैठे थे। ज़ैगम साहब की तकरीर के बाद अब एकदम चार्ज हो गए हैं। नहीं, मैं तो ज़ैगम साहब के साथ हूँ। ये तो अशराफिया का है, ये तो खेल है। मैं क्या, मेरे इस सवाल का कोई जवाब दे कि जो इन्होंने कहा है कि हम वो लोग जो घरों में बैठ के चीज़ें बनाते हैं और डिलीवर करते हैं आपके घरों के अंदर, उन पे हम इतने फीसद टैक्स बढ़ा रहे हैं। बाहर से जो डिलीवर कर रहे हैं उस मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं। नहीं, बाहर पाकिस्तान से बाहर से आप डिजिटल स्पेस के थ्रू यहाँ पर सेल कर रहे हैं। एक तरफ आप डिजिटल स्पेस की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप तरक्की की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप दुनिया के साथ रहना चाह रहे हैं। अल्लाह जाने फिर आपका सच क्या है, झूठ क्या है, मेरी समझ में तो बात है। आपको बजट समझ में आया है, आप मायूस हैं, क्या है? मैं मायूस इसलिए हूँ कि मेरे काश्तकार के लिए कुछ नहीं कहा गया। फिर 5 फसलें, मेरी बात सुनो एंकर साहबा, मेरी 5 फसलें तबाह हो गई हैं, मेरे बारे में कोई बात नहीं की गई। ना मुझे गारंटी दी गई है कि अगर मेरी फसलें तबाह हुई हैं तो मुझे कोई मदद मिलेगी। कोई मदद का ऐलान नहीं किया गया।